हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप्ट टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना ही कोई न्यूज़ के ऊपर बात करूंगा और ना ही कोई कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर। सीधा जो मेन फैक्ट है उसी पे डायरेक्ट बात किया जाएगा। क्या शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? शुरू करने से पहले दो बातें कहना चाहूँगा। पहला, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, और दूसरा, इस वीडियो में मार्केट से जुड़ा हुआ कुछ ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिल सकता है। तो अगर अभी आपके पास समय है और आप मार्केट में कुछ सीखना चाहते हो, थोड़ा बहुत ज्ञान आप सुन सकते हो, तो ही आप इस वीडियो में आगे बढ़िए, वरना आप यहीं से चाहो तो इस वीडियो को क्विट कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता खाम का आपका वक्त बर्बाद हो। चलिए, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को कुछ सवाल जवाब के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला सवाल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जरूर कमाया जा सकता है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कमाया जा सकता है तो कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके देना चाहूँगा। आप जब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी मंजिल को हासिल करना चाहते हो, तो पता है आपके सामने दो रुकावट आएगा, ऑब्स्टिकल्स जिसे आप कह सकते हो। एक है मिथ, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जिसे कहते हैं, और दूसरा है आपका खुद का ही लिया गया गलत डिसीजंस। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में भी ऐसा ही होता है। मैक्सिमम लोग इन्हीं वजह से मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो पहले तो आप अपने गलत डिसीजंस जो भी आप लेते हो उन सबको सही कीजिए, और जितने भी अंधविश्वास पाल के रखे हैं उन सबको निकाल फेंकिए। अब मार्केट में अंधविश्वास कैसा, बताता हूँ। देखिए, मैक्सिमम जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स है वो अपने गलत डिसीजंस के वजह से ही अनसक्सेसफुल है, और अंधविश्वास ये है कि वो जो गलत डिसीजन लेते हैं उनको वो सही मानते हैं और मार्केट को गलत मानते हैं। ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है दोस्तों। खुद गलत डिसीजन लेंगे, गलत पोजीशन बनाएंगे मार्केट में, और यही मानेंगे कि मेरा डिसीजन ही सही है, मेरे हिसाब से ही अब मार्केट चलेगा। लेकिन मार्केट तो सुप्रीम है, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज राइट। दोस्तों, हम गलत हो सकते हैं लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं हो सकता। पर एक असफल ट्रेडर मार्केट को ही कोसता रहता है, अपने गलत डिसीजन या फिर अपने आदत को कभी नहीं सुधारता। अब इसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक और गलती सुन लीजिए जो नए ट्रेडर्स करते हैं और इस गलती को अपना आदत बना लेते हैं, एक और अंधविश्वास पाल लेते हैं। जो लोग मार्केट में बिल्कुल ही नए आते हैं उनको तो मार्केट समुंदर की तरह दिखता है, ना ही किसी कंपनी के बारे में जानते हैं, ना ही किसी स्टॉक को पहचानते हैं। बस शेयर प्राइस देखते हैं, ऊपर भाग रहा है, नीचे जा रहा है, तो उनको किसी कंपनी, स्टॉक, इन सब से मतलब नहीं रहता है। बस किसी में भी पैसा लगा दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हैं और 80-90 पूरा 100 ही उनका चला जाता है। देखिए, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर कंपनी, प्रॉपर स्टॉक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें एंट्री किया जाता है। तो इसको आप अंदाजे ऐसे अक्कर बक्कर करके आप स्टॉक में एंट्री नहीं कर सकते। किसी को भी ऐसे रैंडमली स्टॉक आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे जुआ में किसी को भी अंदाजे अब किस्मत के भरोसे कहीं पर भी दाव लगाया जाता है, वैसे शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो बहुत लोग इसको जुआ समझते हैं शेयर मार्केट को, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है दोस्तों। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। तो अगर आप अंदाजे ट्रेड करते हो, अंदाजा से स्टॉक सिलेक्ट करते हो, तो इस आदत को आप बदल दीजिए। आज के बाद कभी भी ये गलत डिसीजन मत लेना। अब जो लोग थोड़ा बहुत मार्केट को समझने लगते हैं, 2-4 महीना हो जाता है उनका मार्केट में, वो लोग एक नया मिथ पालते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। पता है क्या? वो ये देखते हैं जिस कंपनी में, जिस शेयर में न्यूज रहता है, वो शेयर बड़ा अच्छा परफॉर्म करके देता है। चाहे न्यूज अच्छा हो या बुरा, अच्छा होगा तो लॉन्ग कर लेंगे, बुरा हुआ तो शॉर्ट कर लेंगे। बस ले लिया गलत डिसीजन, बैठा लिया दिमाग में एक नया मिथ। अब हर रोज निकल पड़ते हैं न्यूज के तलाश में। गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, न्यूज चैनल हो गया, कहीं से भी न्यूज मिल जाए, किसी भी स्टॉक में न्यूज मिल जाए, उसी में ट्रेड कर लेंगे। दोस्तों, ये गलत डिसीजन है। क्या सच में ऐसे पैसा बनता है? क्या आप लोगों का बना है? अगर बनता तो क्या अभी आप ये वीडियो देख रहे होते? देखिए, मेरे बातों को गलत मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूज़ जानना गलत है, न्यूज़ के साथ अपडेट रहना गलत है। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मार्केट में अगर आप हो तो आपको न्यूज़ जानना चाहिए, लेकिन अपडेट रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, नॉलेज के लिए। किसी भी न्यूज़ को सुनकर किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना सही नहीं होता है दोस्तों। मैक्सिमम चांस पैसा फंसने का ही रहता है।
कभी एक दो बार आपका किस्मत साथ दे देगा और आपका न्यूज़ बेस पे लिया हुआ ट्रेड चमक जाएगा, आपके फेवर में चला जाएगा। कभी कभार ऐसे प्रॉफिट होता है, लेकिन परसेंटेज में कितना बार आप कह सकते हो, एवरेज में कितना बार होगा, ऐसे कितना बार आपका किस्मत आपका साथ देगा? 10 में से ज्यादा एक दो बार, और वो भी किस्मत के भरोसे एक दो बार का कमाया हुआ पैसा 8-9 बार का जो लॉस होगा उसमें ही चला जाएगा, उल्टा जेब से और ज्यादा निकल जाएगा। क्योंकि दोस्त, मार्केट में आप अकेले नहीं हो, बहुत बड़ा बड़ा मछली है इस समुंदर में जो छोटे मछली को खा के अपना पेट भरते हैं, और यही रूल है, यही यहाँ का कानून है। इसीलिए यहाँ पे छोटे से भी छोटे गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बड़ा मछली बनना है तो नॉलेज से बनना पड़ेगा, तजुर्बे से बनना पड़ेगा। पता है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कैसा होता है? जब दुनिया के सामने न्यूज़ आता है तो उससे बहुत पहले से ही मार्केट का जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पोजीशन पकड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पहले से न्यूज़ पता रहता है। जब आम आदमी के सामने न्यूज़ आता है टीवी वगैरह पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी हो जाए, तो वो धर लीजिए सबसे अंत में आया है। जो मार्केट का बड़े प्लेयर्स है उनको तो पहले से ही पता है उस न्यूज़ के बारे में। जब न्यूज़ आता है दुनिया के सामने तब तो उनका निकलने का वक्त हो जाता है, और उसी समय रिटेलर्स एंट्री करते हैं और बड़े प्लेयर्स का निकलने का रास्ता और भी आसान कर देते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जब कोई बड़ा प्लेयर किसी भी स्टॉक से निकलता है तो उस समय उस स्टॉक का क्या हाल होता है, रिटेलर्स का क्या हाल होता है। रिटेलर्स तो फंस जाते हैं ऊपरी लेवल में, रोते बिलखते रह जाते हैं, लेकिन कोई सुनने को यहाँ पे तैयार है नहीं, क्योंकि यहाँ का कानून यही है। हाँ, इक्के दुक्के का प्रॉफिट हो जाता है इस समय पे, क्योंकि उनका एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग किस्मत के भरोसे सही बैठ जाता है इसीलिए, लेकिन मैक्सिमम लोग तो लॉस में ही रहते हैं। इसीलिए न्यूज़ बेस पे ट्रेडिंग मत कीजिएगा, न्यूज़ कंज्यूम कीजिए, लेकिन अपडेट रहने के लिए। तो अब पैसे कैसे कमाया जाए मार्केट से? प्रो ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स कैसे पैसे कमाते हैं पता है आपको? देखिए, वैसे तो शेयर मार्केट से पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है, फिनेंशियल एडवाइज़र बन के, टिप्स वगैरह दे के, ब्रोकरेज से, बहुत सारा तरीका है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं प्राइमरी सोर्स के बारे में बात करूंगा, मतलब शेयर खरीद बेच करके जो प्राइमरी सोर्स होता है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का, वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दो ही ऐसा सोर्स है, दो ही ऐसा टेक्निक है पैसा कमाने का शेयर मार्केट से। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोनों तरीका छोड़ के शेयर मार्केट में और कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। अगर आप ये दोनों तरीका के अंदर आके ट्रेड करते हो तो सही है, वरना आप जुआ खेल रहे हो। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस से आप डेली बेसिस पे पैसा कमा सकते हो इंट्राडे कर कर। स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पोजीशन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन चाहिए, लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस आपको आपका फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा, लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा देकर जाएगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा मुनाफा चाहिए तो फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर खरीदिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दीजिए। और अगर आपको रेगुलर बेस पे ट्रेड करना है, रेगुलर बेस पे इंट्राडे करके पैसा कमाना है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लीजिए। दोनों टेक्निक अपने अपने जगह पे ठीक है, ट्रेडर्स अपने जरूरत के हिसाब से टेक्निक चुनते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों पे ही चर्चा करेंगे। पहले फंडामेंटल एनालिसिस पे चर्चा कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कब जरूरत पड़ता है? इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हम किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब हमें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ता है। कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है जब आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिएगा। पहले तो आप कंपनी सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उस कंपनी का बिजनेस को समझिए, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पसंद आना चाहिए। ये पहला शर्त है, पहला पॉइंट है। देखिए, आप जब किसी भी कंपनी का स्टॉक ले रहे हो, कितना भी परसेंटेज ले रहे हो, आप उतना परसेंटेज का मालिक बन रहे हो उस कंपनी में। तो जाहिर सी बात है आप उसी कंपनी का मालिक बनना चाहोगे जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आएगा, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पसंद आएगा। तो पहले कंपनी का बिजनेस देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कंपनी का बिजनेस, आपको पसंद आना चाहिए कंपनी का बिजनेस मॉडल। फिर उसके बाद कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री वगैरह देखिए, कितना रिटर्न बना के दिया है, कैसा परफॉर्मेंस देता है, बैलेंस शीट वगैरह चेक कीजिए। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, अगर है भी तो कितना है, क्या कंपनी उस कर्जे की भार को संभाल पाएगी? कर्जा जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है, डेट फ्री रहेगा तो और भी अच्छा है, मतलब कर्जा ही नहीं रहेगा तो और भी अच्छा है।
फिर कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है। आप कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट चेक कीजिए, ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या चल रहा है, ये सब भी देखना पड़ेगा। फिर कंपनी का मैनेजमेंट को जानिए, मैनेजमेंट में कितना दमखम है, उनमें कितना पोटेंशियल है, उनका विजन क्या है, ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। फिर जो बिजनेस है, कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस का फ्यूचर में क्या रोल है, फ्यूचर में कितना मांग रहेगा उस बिजनेस का, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर जाके लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन मिलता है, बड़ा मुनाफा मिलता है, वेल्थ क्रिएट होता है। अब बात करते हैं थोड़ा इंट्राडे के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज्यादातर उन सब स्टॉक्स से दूरी मेंटेन करते हैं जिन सब स्टॉक्स में न्यूज होता है, क्योंकि न्यूज के वजह से स्टॉक का कोई भरोसा नहीं रहता है, काफी वोलाटाइल बन जाता है, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जा सकता है, तो उनका स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए वो न्यूज वाले स्टॉक से ज्यादातर दूरी बनाते हैं। और यहीं पे ठीक इसका उल्टा रिटेलर्स क्या करते हैं, वो उन्हीं सब स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिनमें न्यूज होता है। डिफरेंस देख रहे हो आप, आकाश पाताल का डिफरेंस रहता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एक न्यू कमर के बीच में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है वो है टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी स्टॉक का चार्ट पढ़ना, ग्राफ पढ़ना, चार्ट को सही से एनालिसिस करना, जो कि एक इमैच्योर ट्रेडर कभी नहीं करता और सीखना भी नहीं चाहता। ये बहुत गलत बात है। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। अगर आप इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे के लिए एक ऐसा हथियार है जो मार्केट में आपको एक तरफ से बचाएगा और दूसरी तरफ से पैसा कमा के देगा। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो सीखो, सीखने में क्या हर्ज है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो ही आप शेयर मार्केट से इंट्राडे में डेली बेसिस पे पैसा कमा पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस से आप खुद ही स्टॉक चुन पाओगे, किसी का मदद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस सब आप खुद से ही तय कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप लॉस से एक बहुत अच्छा बात याद आया। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इंट्राडे में जब कोई ट्रेड अपना फेवर में नहीं जाता है, लॉस में जाता है, तो बहुत सारे लोग उस ट्रेड को, उस स्टॉक को होल्ड में ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप इंट्राडे का मन बना के किसी भी स्टॉक में एंट्री किए हो तो आप अपना सौदा उसी दिन काटिए, उसको घर ले जाने का कोई ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे इंट्राडे में फंस जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीखिएगा तब आपको सटीक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का तरीका पता चलेगा। अगर स्टॉक आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, लॉस कम होगा। लेकिन अगर आप होल्ड में ले रहे हो तो जरूरी ये नहीं कि कल ही आपका खरीदा हुआ दाम से ऊपर चल जाए, हो सकता है आपका पैसा ही फंस जाए। कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के लिए भी फंस सकता है। ऐसे इंट्राडे अलग चीज होता है, होल्ड में लेने वाला स्टॉक अलग चीज होता है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग करोगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर इंट्राडे कर रहे हो तो उसी दिन अपना सौदा काटिए, उसको होल्ड में मत लीजिएगा, ये गलत होता है। तो दोस्तों, ये दो तरीका होता है शेयर मार्केट में पैसा कमाने का, एक फंडामेंटल एनालिसिस करके, दो टेक्निकल एनालिसिस करके। जैसा जब बन पड़े, मतलब ज़रूरत के हिसाब से जो आपको चाहिए, जो आपको आपका ज़रूरत है, उस हिसाब से आप टेक्निक चॉइस कीजिए और अप्लाई कीजिए। मेरे हिसाब से आपको दोनों टेक्निक सीखना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से दोनों को काम पे लगाना चाहिए। आपका मेहनत का पैसा है। शेयर मार्केट में जब किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है, तो क्या आप अपने पैसों को किसी और को देने के लिए आए हो? नहीं ना। इसीलिए अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों आपको सीखना है, तो ही आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाओगे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आपको दिल से शुक्रिया। यहीं से आपका निष्ठा समझ में आता है मार्केट के प्रति, यहीं से आपका लॉयल्टी समझ में आता है मार्केट का प्रति, जो कि बहुत अच्छा बात है और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। वीडियो में दिए गए जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं मिनिमम 100, उम्मीद है आप कर ही दोगे। वैसे मैं अपना किसी भी वीडियो में लाइक एम नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो फैले। दरअसल यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कुछ इस कदर चलता है कि जितना एंगेजमेंट बढ़ेगा किसी भी वीडियो में, जितना आप वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा, जितना कॉमेंट वगैरह करोगे, उतना ही वो वीडियो फैलेगा। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो नए लोग हैं जो मार्केट में नए-नए आते हैं, वो अपना मेहनत का पैसा लेकर आते हैं और पूरा पैसा खो बैठते हैं। तो ये बहुत गलत होता है दोस्तों। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है, पैसा खोने के बाद इसको जुआ समझने लगता है, जो कि बहुत ही सरासर गलत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ताकि जो लोग मार्केट में नए हैं उनको कुछ सीखने को मिले और उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा ना डूबे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।